Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back, dear students, at Punjab Group of Colleges, Narowal. Today our discussion topic is halogenation. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अल्केन्स के रिएक्शंस डिस्कस करते आ रहे हैं और उसी का एक रिएक्शन है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या होगा कि जो मीथेन में या अल्केन में जो हाइड्रोजन होगी उसको आपने रिमूव करवा देना है या उसको आपने रिप्लेस करवा देना है किसी हैलोजन एटम के साथ। उसमें क्लोरीन भी है और ब्रोमीन, ये ज़्यादातर आप यूज़ करते हैं। लेकिन बच्चों, आपके ज़हन में ये भी आएगा कि हैलोजन में तो फ्लोरीन और आयोडीन भी आता है, तो उसके साथ क्यों नहीं इसका रिएक्शन करवा सकते। तो उसकी वजह ये है जो फ्लोरीन है उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिसकी वजह से इसका ये जो रिएक्शन है वो बहुत वायलेंट होगा या उसकी जो स्पीड है वो बहुत हाई होगी, बहुत फास्ट रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। और इसके अलावा अगर आप आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा है, इसका रिएक्शन जब करवाएंगे तो रिएक्शन बहुत स्लो होगा, तो इसलिए ना हम फ्लोरीन यूज़ करेंगे और ना ही हम आयोडीन यूज़ करेंगे, तो बल्कि हम फिर यहाँ क्या यूज़ करेंगे, ब्रोमीन या क्लोरीन। तो हम कह सकते हैं कि अल्केन रिएक्ट विद द क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी। तो इसके दौरान आपने टेम्परेचर को हाई रखना है, तो जिसमें क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगी विद हैलोजन एटम, और इसी को आप किसका नाम दे देते हो, हैलोजिनेशन का, यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजन, दैट इज़ क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी कह लें या एचवी कह लें, सनलाइट कह लें, इसको आप कहते हो हैलोजिनेशन। अब आपने देखना है कि जो हैलोजन ग्रुप है उसका जो रिएक्ट करने का जो ऑर्डर है या रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो क्या है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन रिएक्टिव है, उसके बाद है क्लोरीन, उसके बाद है ब्रोमीन और फिर एंड पे आता है आयोडीन। तो ये इसकी रिएक्टिविटी है। तो आपने देख लेना है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन है। तो ये थे हैलोजन्स वाले। अब हमने इसमें एक मैकेनिज़्म पढ़ना है, दैट इज़ फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म, जिसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होंगे। पहला स्टेप उसमें इनिशिएशन का होगा। कौन सा स्टेप होना है इसमें, इनिशिएशन। तो आप देख रहे हैं स्टेप नंबर 1 है हमारे पास इनिशिएशन, जब 2 क्लोराइड आपस में मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्लोराइड होंगे, वो दोनों एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे, जो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो इसके ऊपर दोनों के ऊपर एक एक फ्री रेडिकल आ जाएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आ जाएं कि आपके पास जो मीथेन होगी उसका रिएक्शन आप इस एक फ्री रेडिकल क्लोराइड के साथ करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो पहला काम इसमें आप यही करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, जो मीथेन के पास एक H है वो रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, Cl के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, HCl, और बाकी क्या बचेगा, CH3। अब आप यहाँ देखें कार्बन की टेट्रावैलेंसी फुली सेटिस्फाई नहीं है, इसने 3 ही बॉन्ड बनाए, एक कम है, तो इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल आ जाएगा। अब दोबारा आप इस CH3 फ्री रेडिकल को लें, इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवा दें या Cl सिंगल बॉन्ड Cl के साथ करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो फिर क्या होगा, यहाँ से फिर ये जो एक क्लोराइड है ये इस कार्बन के साथ मिल जाएगा, तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी फुली सेटिस्फाई हो जाएगी। तो कार्बन ने 4 बॉन्ड पूरे कर लिए, 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 फ्लोराइड के साथ। अब कार्बन के ऊपर या मीथेन के ऊपर, मिथाइल के ऊपर किसी किस्म का कोई फ्री रेडिकल नहीं आएगा, तो फ्री रेडिकल कहाँ ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्लोराइड के ऊपर। तो इस तरह क्लोराइड के ऊपर एक फ्री रेडिकल आ जाएगा। इस तरह का आपने मैकेनिज़्म पढ़ना है आगे भी, लेकिन उससे पहले हम स्टेप नंबर 3 भी देखेंगे, दैट इज़ टर्मिनेशन। पहला था इनिशिएशन, दूसरा था प्रोपेगेशन, तीसरा है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या है, ये एमसीक्यूज़ भी पूछा जा सकता है कि व्हेन फ्री रेडिकल रिएक्ट विद फ्री रेडिकल या व्हेन फ्री रेडिकल विद अनदर फ्री रेडिकल, दिस प्रोसेस इज नोन एज टर्मिनेशन। जब टर्मिनेशन का प्रोसेस होगा, दोनों फ्री रेडिकल आपस में मिलेंगे, तो जो आगे नया प्रोडक्ट बनेगा उसमें किसी किस्म का कोई फ्री रेडिकल नहीं होगा। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, टर्मिनेशन।
तो आपके पास यहाँ क्या बन गया है, मिथाइल क्लोराइड, यानी कि जो CH3 है Cl के साथ मिल गया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और जो फ्री रेडिकल है यहाँ से ये रिमूव हो गए हैं, तो क्या बनेगा आपके पास, मिथाइल क्लोराइड। उसके बाद हम जो स्टेप नंबर 2 था उसी को दोबारा यहाँ एक्सप्लेन करेंगे या रिपीट करेंगे, इसका जो मैकेनिज़्म है वो पढ़ेंगे। इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि जिसका भी आपने रिएक्शन करवाना ना, एक बार उसका Cl नेगेटिव इसके साथ करवाएंगे फ्री रेडिकल के साथ, और एक बार उसका करवाएंगे Cl सिंगल बॉन्ड Cl या क्लोरीन भी कह सकते हैं। जो स्टेप नंबर 2 है इसमें हमने यही 2 स्टेप किए हैं, तो उसी को हमने आगे प्रोसीड करना है। तो उसी को आपने जहन में रखना है कि एक बार उसका क्लोराइड के साथ करवाना है जिसमें फ्री रेडिकल होगा, और एक दूसरी बार उसका क्लोरीन के साथ या Cl सिंगल बॉन्ड Cl के साथ। तो पहला रिएक्शन हम देखते हैं CH3Cl, यानी कि वही काम जो हमने ऊपर किया था। ऊपर हमने मिथाइल लिया था और साथ हमने क्या ऐड कर दिया उसके साथ, क्लोराइड, तो ये क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड। इसका रिएक्शन करवा दें एक क्लोराइड फ्री रेडिकल के साथ, तो आपके पास जो ये जो एक H है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, क्लोराइड के साथ, तो क्या बन जाएगा HCl। अब इस H ने या इस Cl ने H के साथ कंबाइन होकर बॉन्ड बना लिया है। अब Cl के ऊपर किसी किस्म का कोई फ्री रेडिकल नहीं होगा, ये फ्री रेडिकल अब आ जाएगा कार्बन के ऊपर, तो CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, ये जो कार्बन है इसके ऊपर फ्री रेडिकल आ जाएगा, प्लस क्या बना है HCl। अब इसी CH2Cl को ले लें, दोबारा इसका रिएक्शन किसके साथ करवा दें, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो ये देखें आपने वही रिएक्शन करवाया हुआ है। अब क्या होगा कि ये जो एक Cl है वो इस कार्बन के साथ मिल जाएगा, तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी फुली सेटिस्फाई हो जाएगी, तो इसमें से जो फ्री रेडिकल है ये भी रिप्लेस हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेंगे, Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस Cl नेगेटिव, ये जो Cl फ्री रेडिकल है। तो इसी तरह फ्री रेडिकल की ना रिप्लेसमेंट होती जाएगी फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। इसमें आपने ये देखना है कि किसकी ये जो वैलेंसी है फुली सेटिस्फाई है कि नहीं है। अगर फुली सेटिस्फाई है फिर इसके ऊपर किसी किस्म का कोई फ्री रेडिकल नहीं आएगा। तो आपके पास क्या बन गया है, डाइक्लोरोमीथेन। आप देखें आपके पास 2 क्लोराइड लगे हुए हैं और सेंटर में एक कार्बन है, तो इसको क्या नाम दोगे आप, डाइक्लोरोमीथेन। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इसमें आपने करना क्या है कि जो पीछे हमने एक क्लोराइड लिया था अब हमने 2 क्लोराइड ले लिए हैं। तो आप देखें यहाँ आपके पास 2 क्लोराइड हैं, एक ही है और एक ही है, तो CH2 वही है। इसका रिएक्शन किसके साथ करवा दें, फिर क्लोराइड फ्री रेडिकल के साथ करवाएं, तो ये जो H है ये दोबारा इसके साथ मिल जाएगा, तो HCl बन जाएगा, HCl में बन गया। अब कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी है फुल सेटिस्फाई नहीं है, तो अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो इस तरह देखें आपके पास यहाँ फ्री रेडिकल आ गया। अब ये जो आया है इसका रिएक्शन दोबारा करवाएं Cl के साथ। पहले वाले पॉइंट को आपने जहन में रखना है जो हमने ऊपर प्रोपेगेशन का पॉइंट पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि पहले आपने इसका क्लोराइड फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करवाना है, फिर आपने इसका क्लोराइड सिंगल बॉन्ड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाना है। तो अब यहाँ से क्या होगा कि एक क्लोराइड यहाँ से इस कार्बन के साथ मिल जाएगा, कार्बन के साथ जब मिल जाएगा तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी फुली सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अब ये जो H इसके पास ही रहेगा, तो यानी इसका जो टेट्रावैलेंसी वाला काम है वो पूरा हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा। क्लोराइड की अब वैलेंसी, इसमें जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट नहीं है, इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल का निशान आ जाएगा। तो इस तरह कार्बन की देखें टेट्रावैलेंसी फुली सेटिस्फाई होगी, 4 बॉन्ड इसने बना लिए हुए हैं, और ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है। इस तरह की रिएक्शन आपने ना 10th क्लास में भी पढ़े थे, जिसमें आपने हाइड्रोजनेशन करवाई थी एल्केन की, तो ये वही रिएक्शन है। इसमें पहले क्लोरोमीथेन बनी थी, अब क्लोरोफॉर्म बना है, ये 2 प्रोडक्ट बने हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट, इसका तीसरा रिएक्शन हम करवाएंगे। पहले हमारे पास CH2 के साथ 1 क्लोराइड था, फिर 2 क्लोराइड हुए, अब एक हाइड्रोजन को हमने और रिमूव करके 3 क्लोराइड लगा लिए हैं, यानी कि जो रिएक्शन आपने ये ऊपर पढ़ा ना, ये वही आपने ले लिया क्लोरोफॉर्म ही। तो 3 क्लोराइड हैं और एक CH है। अब इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएं, क्लोराइड फ्री रेडिकल के साथ। क्या होगा, यहाँ से एक H निकलेगा तो क्लोराइड के साथ मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, HCl बन गया। अब कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन के पास आप देखें 3 बॉन्ड बने हुए हैं, चौथा नहीं है इसके पास, तो क्या करेंगे, जो फ्री रेडिकल है वो कार्बन के ऊपर आ जाएगा। तो ये देखें कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल एक आ गया है। अब दोबारा इसको लें, इसका रिएक्शन दोबारा करवा दें Cl के साथ, तो क्या होगा, यहाँ से एक Cl ये चला जाएगा या ट्रांसफ़र हो जाएगा कार्बन के ऊपर, तो कार्बन के ऊपर जो फ्री रेडिकल है ये निकल जाएगा। अब ये जो एक क्लोराइड रह गया है इसके ऊपर एक फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो आपके पास देखें कार्बन की टेट्रावैलेंसी फुली सेटिस्फाई है।
तो इसमें 3 क्लोराइड हैं और एक CH है, तो नाम क्या होगा इसका, टेट्राक्लोरोमीथेन। अब देखिए बच्चों, ये H लिखा हुआ ना, ये H नहीं है बल्कि क्या है, ये Cl है। ये रिएक्शन देखते हैं, यहाँ H नहीं था बल्कि क्या था, Cl। आपकी बुक में यहाँ H लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ Cl है। Cl लिखेंगे तो ही इसका नाम टेट्राक्लोरोमीथेन होगा, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्यों का है, क्योंकि कार्बन के पास 4 क्लोराइड है, इसलिए हम इसको किसका नाम देंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो ये था बच्चों हैलोजिनेशन का जो मैकेनिज़्म था। आपने इसको अच्छी तरह से करना है, रटा लगाने वाला कोई काम नहीं करना है, समझ के चलना है। कोई भी आपने सब्सटेंस लेना है, कोई भी आपने मॉलिक्यूल लेना है, उसका जो रिएक्शन करवाना है वो आपने 2 बार करवाना है, एक बार फ्री रेडिकल क्लोराइड के साथ और दूसरा क्लोरीन के साथ या क्लोराइड सिंगल बॉन्ड क्लोराइड के साथ, तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके बाद है मीथेन के यूजेस हैं कि राइट डाउन द यूजेस ऑफ मीथेन, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो पहला इसका यूज़ है, इसको एल्यूमिनेटिंग गैस के तौर पे यूज़ किया जाता है मीथेन गैस को। ये जो एल्यूमिनेटिंग गैस है इसको यूज़ किया जाता है हाउस की लाइटनिंग के लिए या स्ट्रीट को जगमगाने के लिए, यानी कि रोशनी या फ्लोरिसेंट कॉज करने के लिए या ग्लो पैदा करने के लिए इस गैस को यूज़ किया जाता है। और ये गैस किन किन सब्सटेंसेस का मिक्सचर है, तो ये मीथेन और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर होती है, और इसको आप एल्यूमिनेटिंग पर्पस के लिए या फ्लोरिसेंट के लिए यूज़ करते हैं। इसका दूसरा यूजेस है कि आप इसको यूज़ करते हो मिथाइल क्लोराइड की प्रिपरेशन के लिए, डाइक्लोरोमीथेन की प्रिपरेशन के लिए, क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड जो आपने अभी पीछे प्रिपेयर किए हैं, इसकी प्रिपरेशन के लिए भी आप मीथेन यूज़ करते हैं। तीसरा पॉइंट है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन फॉर मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड एंड हाइड्रोजन साइनाइड। ये चीज़ें आप इंडस्ट्रियल लेवल के तौर पे या इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाते हैं, तो इसके लिए भी आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, मीथेन की या अल्केन की। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि इसको यूज़ किया जाता है कार्बन ब्लैक, यूज़ इन पेंट्स, प्रिंटिंग, इंक एंड ऑटोमोबाइल टायर्स वगैरह, यानी कि ये चीज़ें बनाने के लिए आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट वाला यूज़ है इसका, इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर यूरिया फर्टिलाइज़र, यानी कि जो खादें वगैरह हैं फर्टिलाइज़र, इसकी प्रिपरेशन के लिए भी, इसकी फार्मेशन के लिए भी आप अल्केन का इस्तेमाल करते हैं, या मीथेन यूज़ करके आप फर्टिलाइज़र या यूरिया फर्टिलाइज़र की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये थे बच्चे उसके यूजेस। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, एंड आई रियली विश यू पीपल गेट समथिंग फ्रॉम हियर, एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।